डी फार्मा फर्स्ट ईयर का भी टॉपिक है आज वैल्प्रोइक एसिड, ठीक है, जो क्या है एलिफेटिक एसिड भी बोलते हैं इसको, ठीक। ये अगर ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जो काम करने वाली दवाएं हैं उसमें आता है वैल्प्रोइक एसिड। उसमें भी कौन सी कैटेगरी में आएगा, एंटी कन्वल्जेंट, जो दौड़ा वगैरह पड़ते हैं ना, गाँव में कहते हैं दौड़ा पड़ के उस पर, उसमें ये दवाई चलती है, ठीक है। स्ट्रक्चर देख ले इसका ये देखो, जहाँ पे OH और ये C डबल बॉन्ड जुड़े हैं ना, यहाँ पे C है, ठीक है ना, C है और एक C है यहाँ पे, जो ऐसे बनाया ना एक ही तरह, एक C यहाँ पे, ये C है, यहाँ C है, यहाँ C है और यहाँ C है, यहाँ C है। जितने भी जोड़ से सब पे कार्बन की रिंग लगी है। अब देखो पता कैसे करेंगे, देखो एक नंबर पर C है, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड लगा ना O, ठीक, यहाँ पे ये C है और ये डबल OH लगा यहाँ पे, तो एक O यहाँ पे H के साथ है और एक डबल बॉन्ड के साथ है। कार्बन अपनी 4 बॉन्ड चाहिए कार्बन को पूरे होने के लिए, तो देखो 2 इस O से मिल जाएंगे, एक इस O से मिल जाएगा 3 और एक इधर को जो जा रहा है ये ऐसे, ये 4। तो यहाँ देखो C, फिर ये जहाँ पे मेरी नखून रखो ना इसके जस्ट ऊपर देखो C, ये C 2 नंबर की है, ठीक। 3 नंबर की C ये है, जहाँ पर अभी मेरी उंगली रखी है तो ये 3 है, ठीक। और 3 नंबर वाली C, 3 नंबर वाली C आगे 4 नंबर वाली C कौन सी, ये है, ठीक। अब 5 नंबर पे कौन सी है, यहाँ जहाँ मेरी उंगली रखी है 5 होगी, ठीक। अभी हमें यहाँ पे देख लो 1 2, नहीं भाई, एक जो है यहाँ पे है, यहाँ मैंने गलत बता थी, एक यहाँ 2 3 4, पर ऐसे सही है नहीं यार, सही है, एक नंबर यहाँ पे कार्बन को, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, ठीक है ना। पर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, कार्बन नंबर ये जो 2 पे जुड़ी है CH2 CH2 CH3, ये समझ में नहीं आया यार, ये तो 3 नंबर से जुड़ी है, पर देखते हैं, चलो अभी पता चलेगी। CH2 CH2 CH3, 1 2 3, इधर से देखें तो 1 2 3, इधर से देखें तो 3 नंबर पर जुड़ी है ये वाली रिंग, ठीक है ना, 1 2 3। और इधर से देखें तो यहाँ से गिनने तो 1 2 3, तब भी 3 नंबर पे ये जुड़ी है, ठीक है ना। चलो अभी देखते हैं, नाम पता चलेगा, IUPAC नाम से देखो, 2 प्रोपाइल, इसको चलो बोल रहे हो, इसको देख लो तुम डायरेक्ट, ठीक है ना, इससे समझ में मेरी कम आ रही है, इससे सही आएगी। 2 प्रोपाइल क्यों, क्योंकि पहले दूसरे कार्बन से ये 3 कार्बन की रिंग जुड़ी, जिसे प्रोपिल या प्रोपाइल बोलते हैं इसको, ठीक। आगे क्या, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक क्यों है, क्योंकि 5 कार्बन की रिंग है, 1 2 3 4 5, और OIC क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि C डबल OH जुड़ी है इसमें, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है इसमें, इसको क्या बोलते हैं, पेंटेनोइक एसिड। ये तो होगी पूरी चेन पेंटेनोइक एसिड की, और ये होगी प्रोपाइल की, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 2 प्रोपाइल पेंटेनोइक एसिड। ये थोड़ी समझ से बात बाहर चल रही है, क्योंकि इसमें मेरी ये समझ नहीं आ रही, जो ये वाली जो रिंग जुड़ी है ये 3 नंबर पे है या 2 पे है, यहाँ तो 2 पे दिखाई दे रही है, इसके हिसाब से देखें तो 3 पे जुड़ी है, चाहे इधर से गिन लो 1 2 3, फिर यहाँ से गिन लोगे तो 1 2 3, यहाँ पे भी 3 नंबर पे जुड़ी है। तो ये थोड़ी समझ से बात बाहर चल रही, इस पे आ जाएंगे हम, तो इसके हिसाब से बना लेना, ठीक है ना। 4 C बनाना, 5 बनाना कार्बन, ऐसे फिर इन पे जोड़ देना CH CH2 CH2, आखिरी वाला CH3, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड लगाकर CH2 CH2 CH3, लास्ट में ध्यान रखना हमेशा CH3 होगा, यदि कोई वैसा ग्रुप नहीं जुड़ा होगा, जैसे C डबल बॉन्ड OH है, या कुछ और भी हो सकता है, S हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ देख लें CH3, यहाँ पे CH3 है, लेकिन यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, क्योंकि इनमें CH3 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, ठीक, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब ब्रांड नेम किस ब्रांड नेम से आती है, ये आती है वैलोप्रिन के नाम से, क्रोनो के नाम से, नहीं, वैलोप्रिन, क्रोनो, वेलप्रोल, CR और कौन सी डेपाकोट, इन 3 नाम से आती है, और भी आती होंगी तो लिखी है। वैलोप्रिन तो नाम से समझ जाना, वैल्प्रोइक एसिड है तो वैलोप्रिन, क्रोनो, वेलप्रोल CPR
CR और डेपाकोट के नाम से आती है। ठीक, अब इसके प्रॉपर्टीज देख लो। प्रॉपर्टीज कैसी हैं? कलर क्या है इसका? कलरलेस टू येलो, या तो इसका कोई रंग नहीं होगा या फिर पीले कलर का हो सकता है। ठीक है ना। ऑर्डर क्या है? स्लाइट कैरेक्टरिस्टिक है। टेस्ट क्या है? बिटर है, मतलब कड़वा लगेगा। और चाक के देखोगे इसको। सोल्यूबिलिटी स्लाइटली सोल्यूबल है इन वाटर में, और फ्रीली सोल्यूबल है एल्कोहल में, एसीटोन में और ऑर्गेनिक सोलवेंट में। जो कार्बनिक सोलवेंट है, कार्बनिक विलायक है, इनमें तो आराम से घुल जाएगा, लेकिन वाटर में एकदम नहीं घुलेगा। नेचर हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है यदि इसको खुला छोड़ देंगे तो ये थोड़ी नमी टाइप की पकड़ लेगा। ठीक है ना। स्टोरेज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर, जो ऐसे कंटेनर या बोतल में रखो जिसमें हवा ना जाए कतई। प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, धूप नहीं जानी चाहिए उसमें कतई अंदर भी, और अब बोतल को ठंड में भी रखना। एंड मॉइस्चर भी नहीं जाना चाहिए अंदर उसके। एंड वैल्प्रोइक एसिड कैप्सूल, और वैल्प्रोइक एसिड के जो कैप्सूल आते हैं उनको कहाँ पे स्टोर रख के रखेंगे? 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है ना। अब आगे आ जाओ। यूज का है मांगे तो एंटी कन्वल्जेंट है, तो तुम समझ जाओ माइग्रेन, मतलब वही मिर्गी के दौड़ा वगैरह जो पड़ते हैं वो। एंड हेडक, और साथ में सिर में दर्द होता हो। एपिलेप्सी भी एक तरीके का मतलब ऐसे ही है, चक्कर आना, दौड़ा उड़ा पड़ जाते हैं दिमाग में। ऐसे तुम्हें पता नहीं, जैसे गाँव में सुनते होंगे दौड़ा पड़ गई। ये है सीजर, ये एपिलेप्सी, माइग्रेन, सीजर, कन्वल्जेंट, मेरे तो सब एक जैसे ही लगते हैं पढ़ने में। ठीक है, पर इनमें थोड़ा बहुत तो 19-20 अंतर है, वो तब पता चलेगा जब बारीकी से पढ़ लेंगे। फॉर्मुलेशन कैसे फॉर्मुलेशन है? वैल्प्रोइक एसिड इंजेक्शन आता है ब्रिटिश फार्माकोपिया के हिसाब से, जो इंग्लैंड की है। वैल्प्रोइक एसिड का कैप्सूल भी आता है, वो इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से आता है। और ये जो वैल्प्रोइक एसिड ओरल सॉल्यूशन है, ये भी इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से आता है। ठीक है ना। एक बार और देख लो इसको मत बनाना तुम, क्योंकि इसमें मेरे कुछ डाउट है। यदि एग्जाम में आ जाओ तो इसको बनाना। 5 कार्बन की रिंग बना देना, और दूसरी वाली पर से 3 कार्बन की और ठोक देना, CH2 CH2 CH3। इधर डबल OH लगा कर देना, CH CH2 CH2 CH3। ठीक, इतने बना देना। और UPSC नाम एक बार और देख लो, 2 प्रोपाइल पेंटोनोइक एसिड। ठीक, अभी आगे थोड़ी सी कुछ और है, इसके आगे और देख लेते हैं। बस इतना ही है। ठीक है ना।